बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट फेसबुक लाइव में खुशामदीद। रुखशान मीर हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। तमाम मुसलमान ये बात सोच कर यकीनन गमगीन होते हैं, उदास होते हैं कि इतना बरकतों भरा महीना अब उनसे बिछड़ रहा है। अगर बात की जाए सूबा पंजाब की, तो रहमतें समेटने के लिए, लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए पंजाब हुकूमत ने पूरे सूबे में 300 के करीब रमज़ान बाज़ारों का एहतमाम किया था। लाहौर में तकरीबन 30 के करीब रमज़ान बाज़ार सजाए गए, रमज़ान बाज़ारों का एहतमाम किया गया। अगर बात की जाए फैसलाबाद की, तो फैसलाबाद में तकरीबन 19 के करीब रमज़ान बाज़ार बनाए गए, रमज़ान बाज़ारों का एहतमाम किया गया। मुल्तान में 13 मुख्तलिफ़ मकामात पर ऐसे बाज़ारों का एहतमाम किया गया। हुकूमत पंजाब ने इस सारे प्रोजेक्ट के लिए, रमज़ान बाज़ारों के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी भी फराहम की थी। सब्सिडी से मुराद वो रकम है जो आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत अपने बजट में से अपनी तरफ से अदा करती है। 9 अरब की 2017 में रमज़ान बाज़ारों के लिए सब्सिडी पंजाब हुकूमत ने फराहम की थी। अब चूँकि इस महीने का एंड है, तो यकीनन रमज़ान बाज़ारों का भी एंड होगा। आज हम मौजूद हैं लाहौर के एक रमज़ान बाज़ार में, जहाँ पर सवाल जवाब करेंगे दुकानदारों से जिनके अपने स्टॉल्स हैं, ख़ास सब्ज़ियों के हों, ख़ास फ्रूट्स के हों या गोश्त के हों, और जो ख़रीदार हैं, ख़रीदार क्या समझते हैं, उनको कितना रिलीफ फराहम किया गया इस रमज़ानुल मुबारक में, और उनकी क्या तवक्कुआत हैं कि आइंदा सालों में भी ऐसे बाज़ारों का एहतमाम होना चाहिए, हुकूमत को सब्सिडी फ़राहम करनी चाहिए, और क्या मयार में और कीमतों में, मयार में किस कदर इजाफ़ा होना चाहिए और कीमतों में कितनी कमी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कुछ दुकानदारों से, उनका क्या एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आप जो है रमज़ानुल मुबारक के शुरू से ही यहाँ पर अपना स्टॉल लगा रहे हैं जी। ये जो बाज़ार है, ये रमज़ान मुबारक से पहले भी, रमज़ानुल मुबारक से पहले यहाँ पे बाज़ार था? हाँ जी, आया था। आपका भी तब भी था? हाँ जी, अतवार लगता से पहले इतवार बाज़ार वो भी हुकूमत की तरफ से लगता? जी सर। अब ये इतवार बाज़ार में और रमज़ान बाज़ार में कीमतों में कितना फ़र्क है? कीमतों में बाबा फ़र्क है, कम हो गया कीमत। मिसाल के तौर पे आलू कितने रुपए किलो थे पहले? 35 रुपये किलो। और अब कितने? 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो। तमाम सब्जियों के रेटों में इस तरह ही फ़र्क है? जी सर। और ये जो आपने पहन रखा है ये जैकेट, ये रमज़ान बाज़ार के लिए, इतवार बाज़ार के लिए? नहीं, रमज़ान बाज़ार के लिए। अच्छा, मुझे बताएं कि बाहर आलू का क्या रेट है? बाहर 40 रुपये दे रहे लोग। बाहर 40 रुपये दे रहे हैं, आप यहाँ पे 30 दे रहे हैं? 30 दे रहे हैं। इतवार बाज़ार को भी यही रेट होता है? हाँ जी, इतवार बाज़ार को भी ये जो सरकारी रेट होता है वो मिलता। ये जो आपने लिखा हुआ है आलू शुगर फ्री 30 रुपये, प्याज फ़ी किलो 22 रुपये, यानी, और बाहर प्याज तकरीबन 32 रुपये, आलू है 40 रुपये। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। शहरियों की कितनी तादाद आती है रमज़ान में? रमज़ान में इतवार में पूरी आती है, तो आगे पीछे बस जैसे होना आ रही है ऐसे ही आती है। इतवार को ज़्यादा, और अब जैसा कि हम देख सकते हैं नॉर्मल? हाँ जी, नॉर्मल। अच्छा, आखिरी सवाल, लोग क्या फीडबैक देते हैं जब सब्ज़ी यहाँ से ख़रीद के जाते हैं? क्या कहते हैं, कोई सुकून में? हाँ जी, वो कहते हैं, लोग तो कहते हैं सुकून में, मरते थे हम पे हैं, नुकसान तो हम उठा रहे हैं। जो कहते हैं सरकारी स्टॉल लगाए। आप किस चीज़ का नुकसान उठा रहे हैं? आपको हुकूमत पैसे नहीं दे रही? नहीं जी, सानू कुछ भी नहीं दे रही, सिर्फ ना हो 2 रुपये कम किए हुकूमत ने, तो वो आप एंड ते उन्हें सारा खा आप ही जाना। अच्छा, हुकूमत नुकसान कर रहे हो, सानू कुछ नहीं मिलेगा। हुकूमत ने तो, पंजाब हुकूमत ने तो 9 अरब रुपए की सब्सिडी दी है, यानी उन्हें अपने पास से ये पैसे दिए हैं ताकि आवाम को सस्ता मिले। जो फ़र्क आएगा, जिस तरह आप बता रहे हैं 10 रुपये फ़ी किलो, वो खुद अदा करें। सानू तो सर 9 रुपये भी नहीं मिल रहा है, तो सारा नुकसान सानू तो मुनाफे उन्होंने जी, हुकूमत नूं। सानू नुकसान जिन्ना भी हो जाएगा वो साडा है, तो वो ना, वो एक स्टॉल लाया है, वो 2 रुपये साढ़े नाल कम बेच रहे हैं, एंड तो 9 अरब रुपया उन्हें खा जाना है जी। अच्छा, ये आप ये लाते हैं मंडी से, मंडी के रेट पे, और यहाँ फिर बेचते हैं आप रमज़ान रेट तो भी 2 रुपये कम देते हैं सानू। ऐसे कैसे, मुफ्त थोड़ी आप काम कर रहे हैं? नहीं जी, ऐसे ही हो रहा है यार। रमज़ान वाले महीने 40-40, 50-50, लाख रुपए थले आ गए हैं। तुसी नुकसान सह रहे? हाँ जी, नुकसान सह रहे हैं, क्योंकि साढ़े अड्डे ना जान, क्योंकि माड़े बंदे तो साल की रोज़ी लगी हुई साड़ी। कुछ और भी मैं बात करता हूँ दुकानदारों से, क्या उनके मसाइल भी आप वाले हैं, तो फिर पता चलेगा। जी नाज़रीन, यहाँ पर स्टॉल है प्याज और आलू का, जिस तरह से आपने देखा, और उनसे जब सब्सिडी की बात की, उन्होंने कहा हमें कुछ भी फराहम नहीं किया जा रहा, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ शहरियों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक में ख़रीदारी आपने सब्जियों की रमज़ान बाज़ार से की है? हाँ जी, हाँ जी, अक्सर रमज़ान से की है। क्या वजह, रेट काफ़ी कम है? हाँ, रेट कम है मार्केट के मुकाबले में ना।
और चीज़ भी ठीक मिल जाती है। चीज़ ठीक मिल जाती है, हाँ, मयार भी यानी बेहतर है और रेट भी कम। जी 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 बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। उससे पहले जब ये सिर्फ इतवार को बाज़ार लगता था तो इतवार को भी आते थे? जी जी हाँ, अक्सर आता हूँ इतवार को ना। हाँ, क्योंकि हम देखें ज़रा मिडिल क्लास के लोग हैं और हम चाहते हैं कि चलो जैसे कि इतना से कम मिल जाए चीज़। अब तो 25वां रोज़ा है और ये माह मुक़द्दस इख्तिताम को पहुंच रहा है, तो आप चाहते हैं कि इस तरह के बाज़ार कोई मुस्तकबिल में भी आपको मिलते रहें, मुयस्सर रहें? जी जी होने चाहिए। उसकी वजह कि जो दूसरे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तकरीबन आधे से ज़्यादा रेट जो होते हैं ना, इधर अगर 20 रुपये एक चीज़ मिल रही है तो मार्केट में आपको 40 रुपये मिल रही है। अच्छा, इस बाज़ार के अलावा भी किसी रमज़ान बाज़ार में गए हैं? नहीं, अच्छा, इसी में है, क्योंकि हमें नज़दीक यही पड़ता है ना। जी नाज़रीन, शहरियों ने तो इत्मीनान का इजहार किया है। अभी तक हमने एक शहरी से ही बात की है, बाकियों से भी कुछ बात करते हैं इस हवाले से, क्या रिलीफ है, क्या रेट हैं और मुस्तकबिल में क्या चाहते हैं वो कि ऐसे रमज़ान बाज़ारों का अहतमाम मुस्तकबिल में भी किया जाए और कितना सूदमंद है ये लोगों के लिए। कुछ और हमारे साथ शहरी हैं, उनसे भी बात करते हैं इस हवाले से। नाज़रीन, फल और फ्रूट्स के स्टॉल्स के साथ साथ यहाँ पर चिकन और मीट का भी इंतज़ाम है। मार्केट से सस्ते दामों यहाँ पर गोश्त फ़रोख्त किया जाता है। तो आज हम मौजूद हैं, ये गोश्त का स्टॉल है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। वहाँ पर ज़िबा करके मुर्गी को डाला जा रहा है और ये फिर उसकी कटिंग करके शहरियों को फ़रोख्त किया जा रहा है। इसकी कीमतों में कितना फ़र्क है मार्केट की निस्बत जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, चिकन मार्केट के लिहाज से कितना सस्ता है? 10 रुपये। 10 रुपये फ़ी किलो, ठीक है। और मीट का भी इंतज़ाम है, गोश्त वगैरह? नहीं, मीट का इंतज़ाम नहीं हमारे पास, सिर्फ चिकन है। और शहरी की क्या तादाद आती है यहाँ? काफ़ी आ जाते हैं, रोज़ का 1000 के जी सेल होता है मेरा, कोई 200-300 कस्टमर आ जाते हैं रोज़ के। हाँ। अच्छा, आपका ये इंडिपेंडेंट अदारा, आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, हुकूमत आपको पैसे देती है ऊपर वाले? ऊपर वाले नहीं, कुछ नहीं, मतलब नहीं, मतलब कि मिसाल के तौर पे बाहर से आप सस्ता बेचते हैं ना 10 रुपये, तो वो 10 रुपये आपको हुकूमत देती है? हाँ जी, वो सब्सिडी वगैरह मिलती है, वो अभी बाद मिलेगा। हाँ जी। कितने महीने की सब्सिडी मिली? अभी नहीं मिला, हमारा फर्स्ट मंथ है ये, अभी मिलेगा हमारे ईद के बाद। उसके अलावा आप सिर्फ इतवार को यहाँ पे काम करते हैं? नहीं, वीकली पूरा दिन होता है, पूरा महीना होता है। हाँ, इसी रेट पे होता है? इसी रेट पे। हाँ जी, 30 दिन बाजार से कम होता है। रमज़ान में भी 10 रुपये कम है और रमज़ान के बाद 2-3 रुपये का फ़र्क होता है बाहर से। रमज़ान बाज़ार में और 2-3 रुपये का फ़र्क? हाँ जी। आप ख़रीदार? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या रेट का फ़र्क लगता है? 10 रुपये रेट है और कोई इतना बड़ा नहीं है, तो हाँ, तो अगर बंदे ने लेना हो ज़्यादा फिर तो बच जाता है 100-150 तकरीबन बच जाता है। आपने रमज़ान में यहाँ से? हाँ बिल्कुल, रमज़ान से यही खरीदना पड़ेगी। तो आप चाहते हैं कि इस तरह के स्टॉल्स मुस्तकबिल में भी लगे रमज़ान बाज़ार? बिल्कुल, क्योंकि आसानी हो जाती है ना फिर। नाज़रीन, अभी सब्ज़ी की ख़रीदारी की है ज़ीशान साहब ने, उनसे जानते हैं कि क्या उन्हें कीमतों में कमी नज़र आई है। देखिए, कीमतों में कमी कुछ भी नहीं है। जो सरकारी रेट हैं, जिस पे बहुत सारे प्राइवेट स्टोर्स भी इन सरकारी रेटों पे अपनी सब्ज़ी बेच रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ मिल रही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ले सकते हैं और यहाँ पे आपको शॉपर में अचानक डाल के देंगे और उसमें से बहुत सारी सब्ज़ी घर जाके ख़राब होती है। एज़ फार एज़ जहाँ तक गाड़ी के अंदर आने से लेके बाहर निकलने तक का सवाल है इतवार बाज़ार का, पहली बात तो ये है कि बहुत सारे बच्चे जो कि गरीब बच्चे हैं, जिनको हम चिंगड़ कह देते हैं, वो बेशुमार यहाँ पे फिर रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। गेट से एंटर होने से लेके गेट से बाहर होने तक ईदी के नाम पर आपसे अहलकार जो यहाँ के हैं वो पैसे मांग रहे होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे सरकारी रेट होते हैं फ्रूट्स के, ख़ास तौर पे उसमें एक तो बी ग्रेड फ्रूट होता है, ए ग्रेड होता ही नहीं है, रेट पूरा लेते हैं। और कुछ 1-2 चीज़ें ऐसी हैं, जैसे किलो में से 4-5 चीज़ें आ रही हैं तो 1-2 नरम या थोड़ी ख़राब वो डाल दी जाती हैं, तो मिक्सिंग का इशू बहुत, यानी चूज़ एंड पिक की एक तो ऑप्शन नहीं है और रेट में कोई ऑप्शन नहीं है। और इसी सब्जी का काउंटर जिस पे हम खड़े हैं, लास्ट में हम चले जाएंगे तो दिखाने के लिए ख़वातीन के काउंटर पे ए ग्रेड आपको टमाटर मिलेगा, लेकिन अगर वहाँ जाके कोई आम बंदा खरीदना चाहे तो वो खरीदेगा नहीं, सिर्फ वो डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है, वो देते नहीं है। और अगर ख़वातीन भी हो तो बस आधा किलो दे के टरखा देते हैं, 2-4 किलो भी नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ पे तो दुकान वाले भी कह रहे हैं कि हम अपनी जेब से पैसे खर्च रहे हैं, हमें मिलते नहीं बाहर से सस्ता फरोख्त करने के लिए। ई कॉम है, ऊपर से लेके नीचे तक झूठ बोलते हैं। 5 रुपए के लिए झूठ बोलते हैं, तो ये आप तो बड़ी बात पूछ रहे हैं कि जी उनको बचता है या नहीं बचता। ठीक है जी, रेंट ये नहीं दे रहे, बिजली ये नहीं दे रहे, शॉपरों के पैसे ये नहीं दे रहे, सरकारी रेटों के ऊपर ख़रीद के ये दे रहे हैं, तो एहसान तो किसी पे नहीं कर रहे। ठीक है जी, इसमें एहसान वाली क्या बात है? आप यहाँ पे आए हैं, अपनी जॉब करने आए हैं, आपको पैसे मिलते होंगे, आप इधर आए हैं, तो किसी पे एहसान नहीं करने आए। बिल्कुल ऐसे ही ना, काम सारे कर रहे हैं। एग्जैक्टली, किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा।
तो ये यानी ज़िशान साहब आपके मुताबिक ये मौसर नहीं है रमज़ान बाज़ार, वैसे इश्तिहार ही हैं? नहीं, देखें पहली बात तो ये है कि हमारे सिस्टम के ऊपर एक चपेड़ है रमज़ान बाज़ार। क्यों रमज़ान बाज़ार भाई? हर चीज़ हर नुक्कर में हर दुकान पे सही रेट पे क्यों नहीं मिलती? ठीक, थोड़ा सा रिलीफ भी तो फराहम करना ना माह मुक़द्दस में आवाम को, मुसलमानों। नहीं, ये रिलीफ नहीं है, ये रिलीफ नहीं है। अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स ख़राब हैं, आपका लाइफस्टाइल ख़राब है, आपको खाने पीने की सेंस नहीं है, आप महंगी चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं शो सिंबल के लिए कि जी मैंने सेब नहीं खाना तो मेरी अफ्तारी नहीं होनी। बेसिकली सेंस चेंज करने का नाम है, कीमतों से कुछ नहीं होता। आप ज़िंदगी को कैसे गुजार रहे हैं? या हमने तो बाइकआउट भी किया 3 दिन फलों का। 3 दिन नहीं, बेसिकली लोगों को अपनी सेंस चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है जी। और इस एक्सप्लॉइटेशन में से निकलना पड़ेगा जिस एक्सप्लॉइटेशन में फंसे हुए हैं। और इस तरह नहीं होता, कौमें ऐसे नहीं बनती कि इतवार बाजार लगा लिए, सड़कों पे बाजार लगा लिए। जो बाहर बैठे हैं, अच्छा वो क्या कर रहे हैं? अच्छा, इधर कुछ कोई फ़ायदा नहीं तो आप यहाँ से क्यों खरीदारी कर रहे हैं इतनी दूर गाड़ी खड़ी करके? और गाड़ी नहीं खड़ी की, एक तो मेरा घर बड़ा करीब है, दूसरी बात ये है कि मुझे अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ से कौन सी चीज़ लेनी है कौन सी नहीं लेनी। फॉर एग्जाम्पल, आप जामन है 200 रुपये किलो, जिधर मर्जी से ले लें वो भी यहाँ पे मिलेगी। बाहर वाली 200 किलो अच्छी है, यहाँ से 200 किलो वाली से सेब 265 रुपये मिलता है, उससे बेहतर आपको 280 रुपये बाहर से मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ सब कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पीछे ये खीरे पड़े हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है? करेले ठीक नहीं है, ये खीरे आपको ठीक लग रहे हैं? खीरे तो मेहर तो खासा। तो कहने का मकसद है कि जो छोटे सब्जियां आपके पीछे पड़ी हुई हैं, ये जो नींबू हैं, ये चीज़ें हैं, इनमें से बहुत सारा ख़राब है। देखें, ये बोली से लाते होंगे, मंडी से लाते होंगे, जैसे भी है, तो इसमें बहुत सारा ख़राब माल लाते हैं और उसको सरकारी रेट पे बेच रहे हैं। ये तो बेसिकली आप ये समझे कि किसी का थप्पड़ किसी को पड़ रहा है, किसी का थप्पड़ किसी को। ठीक है जी। बस उनसे ज़रा बात करते हैं, क्या ख़राब बेच रहे हैं वो माल? बहुत शुक्रिया। ऐसे गलत बात है, ख़राब नहीं बेच रहे, मिक्स बेच रहे हैं। मिक्स बेच रहे हैं। अब आप ये टमाटर आम दुकान पे इनको जाके बेचें, ये बेच ही नहीं सकते ये टमाटर। मतलब इस क्वालिटी का टमाटर आम दुकान पे गाड़ी पे काला उतरेगा या कोई मोटरसाइकिल पे उतरेगा, वो ये इस किस्म के टमाटर को लानत बेच के आगे चला जाएगा। यहाँ पे बिक रहा है ना, क्यों? लोग खरीद रहे हैं सस्ता समझ के। नहीं, सस्ता नहीं, एक तो थोड़ा सेंस है कि चले सस्ता भी है, दूसरा ये दुकानदार की फनकारी है, इनके हाथ का कमाल है कि इन्होंने बेच देना है, इन्होंने सारा माल निकाल देना है। वो तो रेडियो पे भी इस तरह ही बिकता है। नहीं, रेडियो पे आप फिर अपनी थोड़ी बहुत मर्जी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ रमज़ान बाज़ार को सब्ज़ी के हिसाब से देखें तो बहुत सारे लाहौर में ऐसे स्टोर्स हैं जिन्होंने अपने रेट्स बिल्कुल सरकारी रेट्स के निर्खों के मुताबिक सब्जी, बड़े बड़े स्टोर्स हैं जो, और बहुत सालों से कर रखे हैं, 365 डेज। तो इसमें कोई पंजाब हुकूमत का कोई कमाल नहीं है कि सब्जी यहाँ सरकारी रेट में मिलती है। लेकिन बाकी चीज़ों को भी तो देख लें ना आप, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ओला जिसको कहते हैं कारोबारी हिसाब से, वो फ्रूट में काफ़ी ज़्यादा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, ज़रा कुछ बात करें हमारे साथ। ये अभी कह रहे थे गाहक के सब्ज़ी मिक्स भेज देते हैं, अंदर ख़राब माल भी आ जाता है, तो ज़रा बताएं ऐसा ही है? जवाब तो देना, हाँ ना तो करें ना। अब चल रहा है वो, मुझे नहीं करनी रोज़ा बात नहीं होती। तो वो कह रहे हैं कि टमाटर अंदर ख़राब भी भेज देते हैं, खीरे भी इन्होंने ख़राब रखे हुए हैं। हाँ, खराब नहीं सेल करते। ये देखें, ये जो चीज़ है ये खराब नहीं है, गाहक अपनी मर्जी से छांट के लेके जाते सही क्वालिटी है, सही क्वालिटी। अगर सही नहीं, खराब क्वालिटी तो है, खराब नहीं है। खीरा जिस तरह दिखा रहे हैं कि मतलब ये क्वालिटी आई ऐसी रही है। मंडी में जब सेल करते हैं ना खीरा, वो तोड़ों के हिसाब से सेल करते हैं, तोड़े जब लेते हैं तोड़ों में से निकलता है ये माल। हम कौन से खुद छांट के लेके आते हैं वहाँ से, तोड़ा लिया, तोड़े में से निकल आया। थोड़े अच्छे बुरे नहीं होते, तोड़े अच्छे बिल्कुल फ्रेश लेके आते हैं। गर्मी के हालात से ये चीज़ जो है अलग हो जाती है, चीज़ का फ़र्क हो जाता है। आप क्या कह रहे थे? प्याज लेने गया हूँ जी, उसने मुझे उठाने नहीं दी, उसने कहा जी मैं खुद डाल दूँगा। अब आप ज़रा ढेर देखें, मनों के हिसाब से प्याज पड़ी और मुझे सिर्फ 2 किलो चाहिए। अब उस 2 किलो में से मैं कौन सी ऐसी छांटी कर लूँगा जिसकी वजह से वो साहब बेचैन हो गए। दिस इज़ द पाकिस्तान, ये साइकी है ना जी भाई। यानी वो चाहते हैं कि किलो में आपको 4-5 दाने जो हैं वो खराब डाल देंगे और फिर होंगे जो नहीं। अच्छा, अगर मैं अपने हाथ से 2 किलो प्याज डाल लूँगा जो 30 रुपये किलो है, लेकिन एक दुकानदार का ना ज़र्फ है ना ईमान है, ना ज़र्फ है ना ईमान। अच्छा, ये मसला तो रेडियो के साथ शुरू से है, लेकिन अब जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं उसमें थोड़ा सा आपको क्या, उसमें कुछ भी नहीं होता, राइट होता है। अल्लाह पाक ने तो यहाँ तक कहा है कि आप अपना छुपा हुआ नुक्स बेचते हुए कस्टमर को बता दो, ठीक है जी। नबी पाक ने नहीं बताया, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हम अमल नहीं ना चीज़ बेचते हुए बता कर बेचते थे कि ये नुक्स है। यहाँ पे तो सामने खड़े होके नहीं आपको बताने देंगे। मतलब मैं एक 2 किलो प्याज में से क्या छांट लूँगा, आप मुझे बताएं क्या ले लूँगा इसमें से। अच्छा, इसका मतलब पता है क्या है कि ये प्याज अच्छा है और वो प्याज अच्छा नहीं है, इनको तकलीफ क्यों है, अब वो दे देंगे, ठीक है जी।
अच्छा आप क्यों नहीं आप डालने क्यों नहीं देते? आपको फ्री दे देंगे सर। आप डालने क्यों नहीं देते प्याज अपनी मर्जी से गाहक? नहीं सर, ये बात है, हमारा अड्डा लगा हुआ है, ठीक है, या हमारे प्याज में फ़र्क हो, हम एक पैसा नहीं लेगा, पूरा ढेर का ढेर इसे उठा देगा। ये आपके सामने लगा हुआ है, इसके ऊपर उसके उसमें तो इसमें चेक। अगर वो अपनी मर्जी से डाल ले तो मुतमिन ना हो जाएगा? ये निकाल के मैं ये एक बड़ा डाल लूंगा तो इससे आपके कारोबार को क्या तूफान आ जाएगा? ये आपको नहीं कहा भाई तुम क्यों डालोगे, तुमने कहा चुन के, मैंने कहा आपकी मर्जी का सौदा मिलेगा जैसा आपको चाहिए, आप बोलो। ये आपके पास चला गया। नहीं, मैं तो यहाँ पे लोगों से पूछ रहा था, दुकानदारों से भी, तो उन्होंने मुझे जेन्युइन बात बताई है कि डालने नहीं देते अपनी मर्जी से। ये बिल्कुल ठीक है, जिनकी मतबल का सौदा ना हो तो हमें कह सकते हैं भाई आपका सौदा गलत है। मैंने कहा यार हम इधर कंधे के ऊपर खड़े हैं, जैसा आपको सौदा चाहिए वैसा मिलेगा आपको। इन्होंने ये बात करके गए हैं। सर आप ले लो, इन्होंने कहा नहीं, मैं आपके पास आ गया बस मुझे, और इसमें 22 रुपए की प्याज के पीछे मैंने कौन सा तूफान खड़ा करना है? बस सिंपल सी बात है, मैंने कहा जी प्याज यहाँ से ले लूँ, नहीं। और अच्छा आप ऐसे हर दुकान पे चले जाएं, सेम प्रॉब्लम है। अच्छा बात पता है क्या, इस बाजार रमजान बाजार में ये प्रॉब्लम, कोई इसमें कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं होती। अच्छा 22 के बजाय आप अल्लाह के बंदो 25 भेज दो, हर बंदे को पैनिक ना करो, उस 3 रुपए से क्या होगा? ये जो ड्रामेबाजी है ना जी, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे एतवार बाजार नुक्कड़ से लेके इस नुक्कड़, उन्होंने बाकायदा मीडिया के लिए ओपन रखा है और कहा है कि हमने 9 अरब रुपए। ये है कि ओपन रखने से क्या होगा, हर बंदे की अपनी सेंस है ना। एक बंदा एक बंदे को वोट देता है, दूसरा दूसरे को देता है, हर बंदे की अपनी सेंस है, वोट बराबर है। यहाँ पे 10 लोगों से पूछेंगे, उनकी मुख्तलिफ ओपिनियन है, ओपिनियन मुख्तलिफ है, ओपिनियन मुख्तलिफ है। बेसिकली बात ये है कि कौम के अंदर शऊर कितना है, आप खुद भी जानते हैं, इस बात को भी जानते हैं कि आपके घर का मुलाजिम से लेके ड्राइवर से लेके जितना भी हमारा लोअर क्लास तबका है बहुत होशियार है, एजुकेशन नहीं। होशियार तो ऊंचे वाले, ऊपर वाले भी हैं, वो सब होते हैं, लेकिन जिसका जितना जबड़ है वो उतना दूसरे का गोश्त नोचता है। चीज़ों को सिंपल नहीं बना रहे, ईजी नहीं बना रहे, इजी नहीं बना, सहल बनाना होता है, वो सहल नहीं बना रहे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। आप देख रहे थे कि शहरियों में, ख़रीदारों में और जो दुकानदार हैं उनमें बहस भी हो रही थी कि यहाँ पर हाथ नहीं लगाने दिया जा रहा सामान को, अपनी मर्ज़ी से जो फ़रोख्त करने वाले हैं, जो दुकानदार हैं, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं और शहरियों ने परेशानी का इस पर इजहार भी किया है। कुछ और शहरियों से बात करेंगे कि क्या उन्हें मुनासिब कीमतों पे चीज़ें मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या मुनासिब कीमतों पे चीज़ें मिल रही हैं? हाँ जी बिल्कुल जी, मुनासिब है और क्वालिटी भी अच्छी। अच्छा, क्वालिटी भी अच्छी। हमें मिला जुला रद्द-ए-अमल यहाँ से मिल रहा है, कोई कह रहा है बहुत अच्छा है, कोई कह रहा है बहुत बुरा है। अभी एक बाहर से बेहतर है, बाहर से बेहतर है, बाहर से बेहतर है। ऐसा चलना चाहिए काम रमज़ान बाज़ार मुस्तकबिल में। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा है और सेटअप भी अच्छा है। और जो है ना, अच्छा, फल ये सब्जी फल अपनी मर्जी से चूज़ करने देते हैं? नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, बाहर करने देते हैं? बाहर भी नहीं करने देते। बाहर तो मॉल्स वगैरह में तो करने देते हैं। मॉल्स वगैरह में वैसे ही वो ऑटोमेटिकली उन्होंने शॉपर्स वगैरह बनाए होते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ, उसमें तो वो नहीं है, लेकिन यहाँ भी वो जो उन्होंने दे दिया वही दिया। हाँ, अपनी मर्जी से आप अपनी चॉइस पे नहीं ले सकते। सही है जी। ऐसा ही मिला जुला रद्द-ए-अमल कुछ हमें रमज़ान बाज़ारों से मिल रहा है। रमज़ान बाज़ार में हम मौजूद हैं लाहौर के, और मिला जुला रद्द-ए-अमल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बेहतर है, कुछ लोग कह रहे हैं इससे हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, ये एक शोबाजी तस्लीम कर रहे हैं, ये सिर्फ एक ड्रामा है, 2-3 रुपए का फ़र्क बताया जा रहा है मगर कुछ फ़ायदा नहीं। एक दुकानदार हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी सब्ज़ी की क्वालिटी है इधर? बहुत अच्छी है जी। बहुत अच्छी है। लोग कुछ कह रहे हैं अच्छी नहीं है और अपनी मर्जी से हमें लेने नहीं दिया जा रहा, अंदर गंदमंद भी बेचा जा रहा है। नहीं सर जी, बिल्कुल सफाई है, बाजार में जरा फिर के देखें, आप भी खुद देख रहे हैं। हाँ जी। और रेटों का क्या फ़र्क है मार्केट की निस्बत? मार्केट से तो डाउन है ये रेट। मार्केट से रेट डाउन है जी। लोगों का रश आप तो मेरे ख्याल से बेच चुके हैं। हाँ जी जी, बाज़ार में मौजूद हैं और लोग कह रहे हैं फल सब्ज़ी का रेट बेहतर है। जो अमूमी ज़्यादातर राय हमें ये मिली है कि बाहर मार्केट की निस्बत रेट कम है और मुस्तकबिल में भी ऐसे बाज़ार होने चाहिए, जबकि कुछ लोगों ने इजहार बरहमी भी हमारे साथ किया है। रुखसान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट लाइव से इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपने अपने शहर में, आपका ताल्लुक जिस भी शहर से है, वहाँ पर रमज़ान बाज़ार के आप फैसिलिटीज़ और क्या सस्ती चीज़ें फ़राहम करें, कमेंट्स में लिखना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।